इबाद बता रहे थे कि इनकी तबीयत ठीक नहीं, तो इनका हाल पूछने आए थे। बस दुआ करें ना। नहीं नहीं, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, आप हिम्मत करें। इंशाल्लाह। बेटा हिम्मत करते हैं, सब ठीक हो जाएगा, बस दुआ करो। जी आंटी। बाबा, बाबा, बात उसकी अम्मी आई। हाँ, अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, कैसे हैं आप? हाँ, शुक्रिया आपके आने का। एक जरूरी काम रह जाए, लेकिन वक्त बहुत कम है मेरे पास। अंकल आप ऐसी बातें ना करें, आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा, हम इसीलिए यहाँ पर आए हैं। असल मौका तो नहीं है, लेकिन मैं चाह रही थी कि आपकी बेटी को अपने घर की बहू बनाऊं, आपकी इजाज़त चाहिए थी। हमारे घर के बारे में अगर कुछ पूछताछ करनी हो तो आपका हक बनता है। मुझे आपका रिश्ता दिलो जान से कबूल है। अगर हालात ठीक होते तो हम आपको घर बुलाते, आपको मेहमान बना के आपसे तौर तरीका जो है के मुताबिक बात करने दो मुझे। एक दरखास्त और है, दोनों बच्चों का निकाह अभी और इसी वक्त कर दीजिए। ऐसे मगर ऐसे कैसे हो सकता है अभी? एक मरते हुए बाप की आखिरी ख्वाहिश। अंकल जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। आसिफ को बताओ।
एमन, एहसन भाई, एहसन भाई का इंतकाल हो गया। जब से आयो परदेसी जलती हो आग के जैसे, तेरे साथ जुड़ी हर सांस मेरी क्यों तोड़ा दिल मेरा। घर आजा तेनू रब दा वास्ता, मेरी आंखें तकती है रास्ता। घर आजा तेनू रब दा वास्ता, मेरी आंखें तकती है रास्ता। हमारी एमन अपनी मर्जी की मालिक है, अपनी मर्जी के रंग भर रही है फलों में। ये छोटी सी गुड़िया, बाबा की प्यारी सी एमन, अंकल मुझे सौंप कर गए हैं, तुम अकेली नहीं हो तुम। क्या हुआ है ज़ैद? मैं कब से देख रही हूँ, तुम इतने बेचैन हो।
आप भी मैं बेहतर होना चाहता था बाबा के लिए, उनको खुश करना चाहता था, लेकिन अब फिर मेरा हौसला टूट रहा। उफ, कैसी बातें कर रहे हो तुम ये? पहले खुद के लिए ठीक हो, अम्मी के लिए, फिर मेरे लिए। नहीं, विल पावर ऐसे ना तोड़ो। मैं चाहती हूँ तुम स्ट्रॉन्ग बनो। अब हमें तुम्हारी जरूरत है ज़ैद। क्या मत करो, मैं बात को कॉल करती हूँ। उसे तुम्हारी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ले ली होगी। हेलो अरमान। बात कैसे हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक, तुम कैसी हो? वो बात डॉक्टर पे लेके जाना था ज़ैद को, तुम्हें याद है? हाँ बिल्कुल याद है, कल 3 बजे की अपॉइंटमेंट मिली है। तुम परेशान ना हो, मैं ले जाऊंगा उसे कल। चलो ठीक है, थैंक यू। आई नो तुम्हें मेरे मुंह से शुक्रिया सुनना अच्छा नहीं लगता, बट फिर भी। तुम फिक्र ना करो, मैं उसे ले जाऊंगा कल, ठीक है? ऑलराइट, बाय। अब तुम्हें मेरी इज्जत और रजामंदी का बिल्कुल भी एहसास नहीं है ना? ऐसा मत कहना, आपकी इज्जत की परवाह है मुझे, लेकिन एमन भी तो अब मेरी इज्जत है ना। वो लड़की अभी इस घर में आई नहीं है और अभी से तुम सबसे उलझ गए हो, मेरी बात ठुकरा दी है। जब वो इस घर में आएगी तो क्या तुम मुझसे अपनी आंखें फेर लोगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, आप भरोसा करें मुझ पर। भरोसा? ठीक है, फिर साबित करो। मना कर दो, तुम वहां नहीं जाओगे। अम्मी आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आप जानती हैं एमन का भाई बीमार है, ज़ैद। कभी बाप बीमार हो जाता है, कभी भाई बीमार हो जाता है। मेरी इज्जत की तो तुम्हें कोई परवाह नहीं है, ठीक है? तुम्हारे दिल में जो है वही करो। ये क्या खिचड़ी पकड़ी है मामा? क्या हुआ? सब जानती हैं आप। ये बात में मेरा रिश्ता खत्म किया जा रहा है। बेटा, हमें नहीं लगता वो लड़का तुम्हारे लायक है। उसकी माँ, उसका खानदान और जो कुछ रुकैया खाला ने उसके खानदान के बारे में बताया, तुम्हारे चचा, तुम्हारी फूफियां तुम्हारे बारे में फिक्रमंद हैं। कोई फिक्रमंद नहीं है मेरे लिए। सब अपने अपने रिश्ते की अहमियत जता रहे हैं। अब आप सुन लें और इन सबको समझा दें, मैं बात के साथ रिश्ता हरगिज़ खत्म नहीं करूंगी। और अगर आप लोगों ने मुझे ज्यादा फोर्स किया तो तुम क्या कर लोगी? तो मैं बात के साथ उसके घर चली जाऊंगी। खुदा का वास्ता है एमन, अपने मरहूम बाप की इज्जत का ख्याल करो। मामा, हमेशा से आप ऐसे ही करती हैं। शुरू दिन से आप इनकी साइड लेती हैं। कभी तो हमारे बारे में सोच लिया करें, अपने बारे में सोच लिया करें, इन सबको छोड़ दिया करें कभी तो। कभी तो मेरी साइड ले लिया करें। कभी तो हमारे बारे में सोच लिया करें, अपने बारे में सोच लिया करें, इन सबको छोड़ दिया करें कभी तो। ज्यादा बहुत भीतर फील कर रहा है और ये सब तुम्हारी वजह से है। बात नहीं, ये मेरी वजह से नहीं हुआ, ये ज़ैद की अपनी विल पावर की वजह से हुआ, और उसी की वजह से वो इस दलदल से इतनी जल्दी निकल आया। डॉक्टर्स बहुत खुश हैं उससे। बस 2 दिन सेशंस और होंगे, उसके बाद होपफुली हमें यहाँ पर नहीं आना पड़ेगा। क्या बात है?
तुम कुछ अपसेट हो गई हो? क्या हुआ बताओ मुझे। बात घर में सबने अजीब सा महाज खड़ा कर रखा है किसके खिलाफ? तुम्हारे और आंटी के खिलाफ। वो और चचा सबको प्रेशराइज कर रहे हैं कि ये रिश्ता खत्म कर दिया जाए। और तुम क्या चाहती हो? ये रिश्ता बाबा ने मरते वक्त तय किया था और मैं भी इसे मरते दम तक निभाऊंगी। बस मैं चाहती हूँ कि क्या? रुखसती जल्द से जल्द हो जाए। तुम जानती हो मैं खुद भी यही चाहता हूँ, रुखसती जल्दी हो, क्योंकि मेरे घर में भी कुछ ऐसी सूरत हाल है। क्यों, क्या हुआ? वो कुछ नहीं कह रहा हूँ। देखिए मेरी बात सुनिए, हम स्टूडेंट्स हैं, हमारे पास इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, बस आप हमें जाने दीजिए। यार स्टार्टिंग में बच्ची तो बड़ी जबरदस्त जलील कमीने में ढेर सारे यार आपको ये क्या खून निकल रहा है? बात प्लीज हॉस्पिटल लेकर चलो भाई, इधर है, प्लीज हमारी मदद करेगा उठाने में। आराम से ध्यान से गाड़ी में आ जाओ। पाकिस्तान सुपरमार्केट से शॉपिंग करें और गोल्ड सेव करें 100%।